अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड ब्रिलियंट के चैनल के ऊपर और डाटा साइंस फुल कोर्स के अंदर। ये हमारी 11वीं वीडियो है जिसके अंदर आपको पाइथन डाटा टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि पाइथन के अंदर असल में डाटा टाइप्स असल में होते क्या हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा डाटा टाइप्स के बारे में और ये प्रोग्रामिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना। और जिन्होंने अभी तक मेरी डाटा साइंस फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो एक्सेस कर लो और बुकमार्क कर लेना। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। गाइस लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। और आज की वीडियो में आपको पाइथन डाटा टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया। तो चले स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं पाइथन के अंदर असल में पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स असल में होते क्या हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर, सही है। तो पाइथन डाटा टाइप्स। सो नाउ सबसे पहले बिल्ट इन डाटा टाइप्स। प्रोग्रामिंग के अंदर डाटा टाइप एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। वेरिएबल्स स्टोर कर सकते हैं डाटा, वो भी डिफरेंट टाइप्स के, और डिफरेंट टाइप्स डू कर सकती हैं डिफरेंट थिंग्स। मतलब जो वेरिएबल आपको मैंने बताया ना, अपनी प्रीवियस वीडियोस बहुत बनाई है मैंने वेरिएबल्स के ऊपर, वो स्टोर करते हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स अलग अलग चीज़ें कर सकती हैं। पाइथन के पास फॉलोइंग डाटा टाइप्स होते हैं बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इन दीज कैटेगरीज में। पहला होता है टेक्स्ट टाइप में। टेक्स्ट टाइप में आपका आ जाता है स्ट्रिंग। न्यूमेरिक टाइप्स में आ जाता है आपका इंट, फ्लोट, कम्प्लेक्स, मतलब इंटीजर, फ्लोट और कम्प्लेक्स। ये तीनों न्यूमेरिक टाइप्स में होते हैं और ये अल्फ़ाबेट टाइप में होता है। सीक्वेंस टाइप में आपका लिस्ट आ जाता है, ट्यूपल आ जाता है, रेंज आ जाता है। मैपिंग टाइप में आपका डिक्ट आ जाता है, मतलब डिक्शनरी। सेट टाइप्स में आपका सेट आ जाता है, फ्रोजन सेट आ जाता है। बूलियन टाइप में आपका बूल आ जाता है। बाइनरी टाइप्स में आपका बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू आ जाता है। और नन टाइप में नन टाइप आ जाता है। गेटिंग द डाटा टाइप, यू कैन गेट द डाटा टाइप, मतलब यार ये क्या हो गया, चलो इधर कर देते हैं। हाँ बस सब सही है। देखो, यू कैन गेट द डाटा टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ टाइप फंक्शन। मतलब अगर आपको किसी का डाटा टाइप पता करना है तो आप अपने वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर टाइप फंक्शन डिफाइन करो और अपने वेरिएबल का नाम लिख दो, वो आपको बता देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ, एक नई विंडो बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ index.py की। अब ये फाइल मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक एक्स का बनाता हूँ। तो ये क्या है, इसकी टाइप मुझे वैसे तो पता है इंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर है, विदाउट एनी डेसिमल, विदाउट एनीथिंग। ये सिर्फ इंटीजर है इसलिए। तो अब मैं प्रिंट करूँगा एक्स। लेकिन अगर कोई नाड़ी है जिसको नहीं पता है, यार मुझे नहीं पता मेरे वेरिएबल की टाइप क्या है, तो आपने यहाँ पे टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करना है। फिर राउंडेड ब्रैकेट से कॉल, फिर आपने एक्स डिफाइन कर देना है अपने वेरिएबल का नाम। वो आपको बता देगा क्लास इंट। ये देखा, क्लास इंट। इंट मीन्स इंटीजर, ये याद रखना, सही है। नाउ सेटिंग द डाटा टाइप इन पाइथन। इन द पाइथन के अंदर डाटा टाइप सेट होता है जब आप असाइन करते हैं वैल्यू टू अ वेरिएबल, सही है। अब देखो यहाँ पे ये डाटा टाइप है स्ट्रिंग का। अब देखो, अगर आपके पास इस तरीके का एक डबल कोट्स के अंदर कुछ लिखा हुआ हो इस तरीके से, कुछ भी, ये कहलाएगा str मीन्स स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अब आपके पास किसी नंबर फॉर्मेट में, सिर्फ नंबर फॉर्मेट में, बिना किसी डेसिमल, बिना किसी कुछ, सिर्फ ऐसे नंबर, कुछ कोई सा भी नंबर, 15 हो गया, 20, 35, 40, ये कहलाएगा इंट मीन्स स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे मैं इसको आगे कर देता हूँ। ये है इंट। अब इन्होंने बताया है मुझे x 20.5। अब देखो, किसी भी आपके किसी भी वेरिएबल के अंदर डॉट होगा इस तरीके से, देखो 20.5। तो जहां पे भी आपका डॉट नहीं, मेरा मतलब कहीं पे भी आपका डेसिमल साइन होगा डॉट वाला, ये हमेशा फ्लोट कहलाएगा, सही है। कहीं पे भी डॉट का निशान होगा, ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंट और फ्लोट में। देखो, इंट में सिर्फ खाली नंबर होते हैं और जो फ्लोट है उसमें आपका कहीं पे भी डॉट लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, ये हमेशा फ्लोट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोट की पहचान उस तरीके से होती है अगर आप कहीं पे डेसिमल लगाते हो, जिनको बड़ा होगा हर किसी ने डेसिमल के बारे में। कम्प्लेक्स में क्या होता है, कम्प्लेक्स में अगर आपका वर्ड, मतलब आपका
अल्फ़ाबेट और नंबर साथ में हो, अल्फ़ाबेट और नंबर साथ में हो, ये आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। सही है, जहाँ पे आपका नंबर और अल्फ़ाबेट साथ में हो। अब लिस्ट देखें, लिस्ट को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी तो हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में, ट्रिपल के बारे में, डिक्शनरी के बारे में, अलग अलग उनकी वीडियोस आएंगे, लेकिन आपको बता देता हूँ लिस्ट को आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे जहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा हो। जैसे कि अम्मी लिस्ट नहीं बना के देती से सौदा लाना है, तो जैसे कि एप्पल, बनाना, कॉमा चेरी, ये कहलाएगी लिस्ट। ये याद रखना, क्यों ये लिस्ट क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट में बनी हुई है। अब आपको लिस्ट ऐसे आइडेंटिफाई करनी है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में बनी हुई होगी तो ये लिस्ट कहलाएगी। सही है। अब आता है हमारा ट्रिपल। अब देखो ट्रिपल भी लिस्ट की तरह ही बनती है, लेकिन उसमें डबल कोट्स, डबल राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर बनती है। सही है, इस तरीके से, इस तरीके से। सही है, ये ट्रिपल है। इसमें क्या है, लिस्ट को आप आइडेंटिफाई करोगे स्क्वायर ब्रैकेट से और ट्रिपल को राउंडेड ब्रैकेट से। ये लिस्ट डाटा टाइप है, ट्रिपल का डाटा टाइप है। अब आता है हमारा रेंज। अब रेंज को आप किस तरीके से ला सकते हो, x इक्वल्स टू रेंज 6, मतलब आप 1 till 6 तक अब आपका नंबर सारे प्रिंट हो जाएंगे। सही है, तो आप इस तरीके रेंज डाटा टाइप होता है। सही है, क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ तो मुझे 1 से लेकर 0 से लेकर 100 तक सारे नंबर प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको बोलूँ 0 से 500 तक मुझे 500 तक नंबर प्रिंट कर दे तो मुझे 500 तक प्रिंट कर देगा। सही है, तो ये रेंज है। नाउ अब आता है डिक्ट, मीन्स डिक्शनरी। अब डिक्शनरी को आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, की वैल्यू, मतलब ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बनता है। पहली बात तो ये, जैसे कि आपने यहाँ पे नेम लिखा, उसके अंदर आपने नाम लिख दिया रेहान, आपने फिर कॉमा डिफाइन किया, फिर आपने एज डिफाइन किया, एज के अंदर आपने 21 लिख दिया, ये आपका कहलाएगा डिक्ट। सही है, याद रखना। सही है, इस तरीके से आप डिक्शनरी डाटा टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक तो कर्ली ब्रैकेट से और एक इसके की वैल्यू पेयर, मतलब नेम रेहान इस तरीके से अगर लिखा हुआ हो। सही है। अब आता है हमारा सेट। अब सेट भी डिक्शनरी की तरह ही होता है, बिल्कुल सेम, लेकिन उसके अंदर बस क्या होता है, उसके अंदर आप इस तरीके से, ऐसे लिस्ट नहीं होती है टेबल, इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हो। इस तरीके से देखो, ये देखो, ये भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही बनती है, लेकिन ये की वैल्यू पेयर में नहीं बनती। इसमें बस क्या, इसमें असल में होता है कि इसमें आप अपने जैसे लिस्ट उन सब में नहीं करते स्टोर, तो वैसे कर सकते हो। सही है, लेकिन ये भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बनती है। अब आता है हमारा फ्रोजन सेट। अब फ्रोजन सेट में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने इस तरीके से अपना सेट बनाया, इस तरीके से, तो आप इसके अंदर फ्रोजन सेट डिफाइन कर दो और यहाँ पे इसको एंड, तो ये बन जाएगा फ्रोजन सेट। सही है, फ्रोजन सेट इस तरीके से बनता है, मतलब फ्रोजन सेट को आपको लिखना पड़ता है। सही है। बूल, अब बूल में आपकी आती है दो चीज़ें। बूल में आता है आपका एक ट्रू, एक आता है फॉल्स। सही है, एक आता है आपका फॉल्स। ये बूलियन में दो वैल्यूज होती हैं, याद रखना। बूल, अब इधर ऑल्ट ऑल्ट दबाते रहो यूं यूं करके, स्पेस दे दो। सही है, ये हमारा क्या है, फ्रोजन सेट। सही है, अब ये याद रखना। अब हम लोग जानते हैं बाइट्स। बाइट्स क्या करता है, मतलब बाइट्स में आपने x इक्वल्स टू b डिफाइन करना होता है पहले, फिर उसके अंदर आप अपने स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ये कहलाता है बाइट्स। इतना काम नहीं होता इसका। सही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। एक आता है बाइट एरे, इट इज़ ऑल्सो नॉट एनी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर जिनको करना है तो वो सीख सकते हैं उसके बारे में। वैसे सीखना तो चाहिए, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोफेशनल लैब में, अगर मैं बताऊं तो। फिर आता है मेमोरी व्यू। मेमोरी व्यू भी बाइट्स की जैसे कि बनता है। फिर आता है हमारा नन टाइप। नन, ये हमारा कहलाता है, ये हमारा है मेमोरी व्यू। सही है, ये आता है हमारा मेमोरी व्यू, और ये हमारा आखिरी है नन। सही है, तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा इन डाटा टाइप्स के बारे में। सही है, अगर मैं आप सबके आगे लिख देता हूँ कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है। सही है, अभी और बता देता हूँ। सेटिंग द स्पेसिफिक डाटा टाइप। अगर हमने स्पेसिफाई करना है डाटा टाइप, आप यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को। मतलब
अब देखो, अब आपने अगर स्पेसिफाई करना है अपने डाटा टाइप को, आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब इस तरीके से। अब देखो str इस तरीके से, तो हाँ यार सबको पता है ये स्ट्रिंग है, तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू इस तरीके से अपने डाटा टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो इस तरीके से, सही है, यहाँ पे ये पूरा आइडेंटिफाई कर रहा है, सही है। तो अब मैं आपको बता रहा कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब मैं सबके आगे लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट, 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 नॉट इम्पॉर्टेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें मैंने नॉट इम्पॉर्टेंट क्यों लिखा सेट में। देखो सेट ना बिल्कुल लिस्ट और टेबल की तरह बनता है, लेकिन बस में ये फर्क है इसमें कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है, सही है। लेकिन इसके बारे में वैसे बताऊंगा नहीं, इसके ऊपर डिटेल वीडियो नहीं बनाऊंगा। डिटेल वीडियो 3 डाटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा, 3 डाटा टाइप्स की वीडियो बनाऊंगा, एक लिस्ट, टेबल और डिक्शनरी, इनके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी, सही है। अब फ्रोजन सेट नॉट इम्पॉर्टेंट, बल्कि इसको नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं, लर्न इफ यू वांट, बोल इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बाकी आप इधर लिख सकते हो लर्न इफ यू वांट, लर्न इफ यू वांट, लर्न इफ यू वांट, लर्न इफ यू वांट, सही है। बल्कि इसको इम्पोर्टेंट में कर दो, ये वाला थोड़ा मुझे इम्पोर्टेंट है वैसे, इम्पोर्टेंट। बाकी आप लर्न इफ यू वांट, सही है, लर्न इफ यू वांट। ये कुछ डाटा टाइप्स थे जो आज की वीडियो में आपको बताए मैंने पाइथन के अंदर डाटा टाइप्स। तो आई होप आपको अच्छी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेट टू ऑल द नोटिफिकेशन बेल आल्सो। उसके साथ गूगल क्रोम पे आ जाना, मेरा चैनल सर्च कर देना कोड विद रेहान, यहाँ पे मेरे चैनल पे आ जाना, यहाँ पे मेरे जल्द से 3,000 सब्सक्राइबर करा दो। तो ये हमारी वीडियोस मैंने डाली हुई है, तो जाके आप देख लो जल्द से जल्द, सही है। आपको बहुत पसंद आ रहा है डाटा साइंस का कोर्स, तो आप चाहते हो और वीडियो डालूँ तो बताते रहो। प्लेस पे आ जाओ, डाटा साइंस के फुल कोर्स की प्लेस पे आ जाओ। यहाँ पे अभी हमने तकरीबन 10 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं, सही है, सक्सेसफुली। और ये हमारी 11वीं भी कंप्लीट हो गई है। आप बुक मार्क कर लेना, इस प्लेस को एक्सेस कर लेना। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाटा साइंस की। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।